Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अच्छा, तो अब हम अगली स्ट्रेटेजी पे चलते हैं और ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी का नाम है कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या नाम है इसका? कवर्ड कॉल। अब ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपके पोर्टफोलियो को सेव करती है, आपकी जो होल्डिंग है उसमें आपके लॉस को बचाती है। पहले सिचुएशन समझाता हूं कि ये कहां पे डिप्लॉय करनी चाहिए। अब ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास इस कॉल को डिप्लॉय करने के लिए, इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए आपके पास शेयर्स का होना जरूरी है। ठीक है, शेयर्स का होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये XYZ शेयर्स हैं, ठीक है, और ये XYZ शेयर का जो प्राइस है ये चल रहा है 100 रुपए का। ठीक है, और ये किसी भी इंसान के पास ये शेयर हो सकते हैं, या फिर इसी शेयर का हो सकता है, इसी XYZ शेयर का फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, वो भी 100 रुपए पे है। अब ये दो सिचुएशन मस्ट है, आपके पास या तो शेयर होने चाहिए या फिर उसका फ्यूचर होना चाहिए। अब सोचो यहां पर आप फ्यूचर को कब बाय करते हो? जब आपका व्यू बुलिश होता है, पहली चीज। आप फ्यूचर को कब बाय करते हो? जब आपका व्यू बुलिश होता है, और शेयर को भी बाय करते हो जब आपका व्यू बुलिश होता है। तो इस केस में आप ये सोचते हो कि भाई ये जो शेयर है ये 101, 102, 103, 105, 110 कुछ भी आपके हिसाब से जाएगा, तभी तो ये बाय कर रहे हो आप। पर सोचो कि इसका रिजल्ट बुरा आ जाए, इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट आ जाए, कोई सरकार निर्णय ले ले, या कोई विदेशी बैड न्यूज आ जाए जैसे अमेरिका से या कहीं और से, तो ये शेयर नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा ना। या मान लीजिए लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग शेयर होल्ड करके नहीं जाना चाहते, हेज करके जाना चाहते हैं। ठीक है, तब भी आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस न्यूज से ये बिल्कुल 20% करेक्ट हो जाए, नहीं। आपको लगता है कोई मार्केट में गिरावट के कारण से 1-2% या 3% स्टॉक नीचे आ जाए, तो उसे आपने कैसे संभालना है। और दूसरा ये कि डाउनसाइड को तो ये प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, अगर अपसाइड भी हुई ना तो भी तुम्हें प्रॉफिट देके जाएगा। यानी आम के आम गुठलियों के दाम, ये वो वाली सिचुएशन बन गई। तो जब ऐसी परिस्थिति बनेगी तो आप कवर्ड कॉल डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं दोबारा से बताता हूं, कवर्ड कॉल हम ऐसी सिचुएशन में डिप्लॉय करेंगे जहां पर हमें लगता है कि स्टॉक हमारे पास है, फ्यूचर हमारे पास है, उसमें लिमिटेड डाउनसाइड को हमने बचाना है, उस लिमिटेड डाउनसाइड से जो 1, 2, 3, 4%। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। की हो सकती है, उससे हमें नुकसान ना हो, उसी नुकसान को बचाने के लिए हम कवर्ड कॉल डिप्लॉय करते हैं। तो यहां पर जैसे आपको नाम सजेस्ट कर रहा है ये कवर्ड कॉल, तो कॉल के साथ हम कुछ करेंगे जिससे कि हमारा लॉस नहीं होगा स्टॉक और फ्यूचर के नीचे जाने पर। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो यहां पे हमारा जो मार्केट व्यू है वो क्या है? यहां पे हमारा जो मार्केट व्यू है वो है टू प्रोटेक्ट शेयर प्राइस अगेंस्ट लिमिटेड डाउनसाइड। ठीक है ना।
अब मान लेते हैं XYZ शेयर का स्पॉट क्या चल रहा है, अभी हमने देखा है 100 रुपए चल रहा है, तो इसमें ये हो सकता है 97, 96 तक गिर जाए, ये डाउन साइड जो है 2-3% की हो जाए, तो इससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। और अगर स्टॉक ऊपर चला गया ना 1-2% तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें डबल फायदा होगा। तो ये कवर्ड कॉल डिप्लॉय करनी है। अब देखो कवर्ड कॉल को डिप्लॉय करने के लिए ना हमारे पास जैसे ये होल्डिंग होनी चाहिए दोनों की, ठीक है, ये होल्डिंग हमारे पास है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे इसको बचाने के लिए कि हम एक OTM कॉल को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे OTM कॉल को शॉर्ट कर देंगे। अब ये जो OTM कॉल है ये स्ट्राइक लेंगे हम 103 रुपए की, और उसका जो प्रीमियम है वो 3 रुपए मान लेते हैं, ये हमने क्या किया है, ये रिसीव कर लिया है। अब एक और चीज बता देता हूं, इन दोनों पर हमारे पास जो व्यू है हमारा वो क्या है, बुलिश, यहां पे बुलिश व्यू है ना हमारा, पर जब हम कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा व्यू क्या हो गया, शाबाश, बेरिश हो गया, तो यहां पे हमारा व्यू जो है बियरिश है। अब तुम सोचो कि ये जो 3 रुपए का प्रीमियम तुमने रिसीव किया है, ये 3 रुपए तुम्हें एक इंश्योरेंस की तरह मिला है। अब अगर मार्केट मान लेते हैं एक्सपायर हो जाता है 97 पर, तो क्या होगा, हमें कैश और फ्यूचर में 3 रुपए का नुकसान हो गया है ना। तो हमारा जो फ्यूचर और कैश वाली पोजीशन थी इसमें 3 रुपए का हमारा लॉस हो जाएगा, पर ये जो कॉल हमने शॉर्ट किया था यहां पर हमें 3 रुपए का ही फायदा मिल जाएगा। तो नेट नेट यहां पे हमारा जो प्रॉफिट लॉस था वो सेट ऑफ हो गया, नील हो गया। तो इस तरह से हमने अपने पोटेंशियल लॉस को जो एक्सपेक्टेड था, हो सकता था, उसको बचा लिया। ये तो हुई बचाने वाली बात, पर अब कमाने वाली बात। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब मान लेते हैं कि अगर यही स्टॉक नीचे ना जाकर थोड़ा सा बढ़ गया, और बढ़ भी कहां तक गया, बढ़ेगा भी ये जहां की हमने स्ट्राइक शॉर्ट करी है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए बस। अगर चला गया तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्ट हो जाएगा, वो भी बताते हैं कैसे। आप सोचिए अगर इसकी एक्सपायरी नीचे ना जाने की बजाय ऊपर चली जाती है 103 रुपए पर, तो क्या होगा, जो फ्यूचर और कैश का शेयर है हमारा, उसमें 3 रुपए का हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो मिल जाएगा ना, फ्यूचर और दोनों ऊपर जाएंगे। और दूसरा जो हमने कॉल शॉर्ट की थी, देखो वो भी तो जीरो हो जाएगी, तो 3 रुपए इसमें मिल जाएंगे। देखो ये जीरो हो जाएगी ना, तो 3 रुपए का प्रॉफिट यहां मिल गया, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 6 रुपए का। तो देखो ये स्ट्रेटेजी मार्केट के डाउन साइड से भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है और अप साइड पे डबल प्रॉफिट दे रही है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी तो अक्सर बनाई जा सकती है जी। 106 पे एक्सपायरी कर देते हैं, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर कितना फायदा हुआ और यहाँ पे कितना नुकसान हुआ। अब 3 रुपए कैसे हुआ पता है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो हमारा जो स्पॉट है वो 106 रुपए है और हमारा जो स्ट्राइक था वो 3 रुपए है, यानी 3 रुपए का लॉस हो गया हमें यहाँ पे, है ना, 3 रुपए का लॉस हुआ। पर समझने वाली बात यह है, समझना ध्यान से, समझने वाली बात यह है कि ये 3 रुपए
जब ये 6 रुपए मार्केट चला जाएगा तब भी तो 3 के 3 ही रहेंगे, तो इसका मतलब है यहां हमें लॉस नहीं होगा, यहां पे हमें 0 लॉस होगा और 6 रुपए इसमें मिल जाएंगे। तो हमारा यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट 6 रुपए ही होगा, इससे ज्यादा हमें प्रॉफिट हो नहीं सकता। अब अगर हम इसकी एक्सपायरी करते हैं 103 पर, तब 3 रुपए यहां से मिलेंगे, 3 रुपए यहां से मिलेंगे, तब भी मैक्सिमम 6 ही मिलेंगे, ठीक है। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं इसकी एक्सपायरी कर दूं 110 पर तो क्या होगा? 110 पर भी हमारा प्रॉफिट 6 रुपए ही रहेगा। वो कैसे? 110 पर ये यहां पर हम 10 रुपए कमाएंगे, पर यहां पर 4 रुपए जेब से देने पड़ेंगे, तो वो 4 रुपए 10 रुपए में से जब जाएंगे तो 6 रुपए ही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी इस स्ट्रेटेजी की लिमिटेशन क्या है? आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्ड है, मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अनुसार 6 रुपए से ज्यादा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब बताइए क्या सवाल है?